हाय दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप सबको इंडिया में जान पर स्वागत है। पहले मैं हंदवाड़ा में जो वीर 5 जवान शहीद हुए हैं उन्हें मैं प्रणाम करता हूं। अब आता हूं ब्रह्मोस 2 के ऊपर। देखिए 2006 में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था। अब सवाल उठ रहा है, ब्रह्मोस मिसाइल बनते हुए इतने साल हो गए हैं लेकिन ब्रह्मोस 2 अब तक क्यों नहीं बना है? क्या कारण है ब्रह्मोस 2 मिसाइल बनने में इतना लेट हो रहा है? क्या रूस के कारण ऐसा हो रहा है या हमारा सरकार इसके पीछे जिम्मेदार है? जानने के लिए आप आखिर तक ये वीडियो को देखते रहिए और जितना ज़्यादा हो सके वीडियो को लाइक शेयर करिए। देखिए ब्रह्मोस 2 का नाम चेंज करके ब्रह्मोस 2K रखा गया है। आप सब सोच रहे होंगे 2K का मतलब क्या है। देखिए 2 के साथ के हमारे पूर्व और प्रिय राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी के सम्मान पर उनका नाम रखा गया है, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए ब्रह्मोस 2 का रेंज 450 से 600 किलोमीटर तक रहेगी और मैक्सिमम स्पीड मैक 7 तक रहेगी, यानी कि लगभग 8500 किलोमीटर पर आवर। और इसमें स्क्रैमजेट इंजन का इस्तेमाल होगा। ब्रह्मोस 2 में रामजेट इंजन का इस्तेमाल किया गया था। इसके बाद ब्रह्मोस 2 के आने के बाद भारत को चीन के साथ माउंटेन वॉरफेयर करने में मजबूती मिलेगी। कैसे, आपको समझाता हूँ। देखिए आप सब जानते हैं भारत चीन की बॉर्डर पाकिस्तान की बॉर्डर की तरह प्लेन नहीं है। पाकिस्तान की साइड पे सिर्फ पीओके में माउंटेन है, लेकिन चीन के बॉर्डर पे अक्साई चीन से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक दूर दूर तक माउंटेन है। और भारत चीन सीमा पर ज्यादातर एरिया में चीन को एडवांटेज है। लगभग 60% एरिया में चीन की पोस्ट ऊंचाई पर है या फिर माउंटेन के पीछे अपना बंकर और बेस वगैरह है। इसमें क्या होता है कि जब जंग होगी हमारी सेना को मुश्किल होगा चीन सेना को टारगेट करने में। लेकिन ब्रह्मोस 2 के आने के बाद भारतीय सेना का ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए नॉर्मल मिसाइल माउंटेन के पीछे टारगेट को आसानी से हिट नहीं कर सकती है, लेकिन ब्रह्मोस 2 के मैन्यूवरेबल तकनीक से लैस है। मान लो अब अरुणाचल प्रदेश में चीन के साथ जंग हुई, चीन की सेना माउंटेन के पीछे है। अब हमारी सेना ब्रह्मोस 2K को फायर किया, मिसाइल अब फ्लाई कर रही है। माउंटेन के पास आते ही मिसाइल अपना डायरेक्शन ऊपर कर देगा, जैसे एक फाइटर एयरक्राफ्ट करता है। अब आप इमेज पे देखिए। इसके बाद माउंटेन को क्रॉस करके 90 डिग्री एंगल पर चुने हुए टारगेट को हिट करेगा। मतलब चीनी सेना का ब्रह्मोस 2K से बचना नामुमकिन है। हालांकि ये काबिलियत ब्रह्मोस के एक्सटेंडेड वर्जन, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक है और पिछले साल टेस्ट किया गया था, उस मिसाइल में भी है। लेकिन ब्रह्मोस के तुलना में ब्रह्मोस 2K में ये पावर होना चीनी सेना के लिए ज़्यादा खतरनाक है। कैसे, आपको समझाता हूँ। देखिए जब 3 मैक वाला ब्रह्मोस मिसाइल किसी टारगेट पे हिट करता है, जितना फोर्स पैदा होता है, अगर उसी टारगेट पे समान वजन के 7 मैक वाला हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2K मिसाइल हिट करेगा तो 15 गुना ज़्यादा फोर्स पैदा होगा और तबाही भी उस हिसाब से ज़्यादा होगा। इसलिए हमारी सेना ब्रह्मोस 2K हाइपरसोनिक मिसाइल के जरिए चीन का बंकर जो जमीन के ज़्यादा नीचे हो या फिर परमाणु और बायोलॉजिकल हथियार जहाँ रखा होता है, वो सब एरिया को तबाह कर सकता है। अब आते हैं वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ और जानते हैं ब्रह्मोस 2K आने में इतना लेट क्यों हो रहा है, इसके पीछे क्या कारण है। अब आप देखिए रशियन मीडिया स्पुतनिक की 2011 की ये आर्टिकल है। इंडिया रूस मिलकर हाइपरसोनिक ब्रह्मोस 2 बनाएंगे। इस प्लान के तहत 2012 में टेस्टिंग होनी थी और 3-4 साल के अंदर ब्रह्मोस 2K सर्विस में होती। तो फिर क्या वजह है, आज 2020 हो गया है, ब्रह्मोस 2 का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन रूस खुद अपना हाइपरसोनिक जिरकॉन क्रूज मिसाइल बना चुका है। 2-3 कारण है, आपको एक एक करके समझाता हूँ। पहला कारण यह हो सकता है अमेरिका रूस पर यह दबाव बनाया होगा भारत को एडवांस हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी ना दो। आप सब जानते हैं अमेरिका पहले भी क्रायोजेनिक इंजन को लेकर रूस पर दबाव बना चुका है, जिसके चलते हमारा इसरो को टाइम के हिसाब से देखें तो 10-12 साल नुकसान हुआ। हालांकि ये भी सच है आज से 30 साल पहले अमेरिका का भारत के साथ संबंध और आज अमेरिका के साथ संबंध में काफ़ी सुधार हो गया है। इसलिए ऐसा होने की चांस कम तो है, लेकिन है जरूर। दूसरा कारण यह हो सकता है रूस ब्रह्मोस 2 के लिए ज़्यादा पैसा मांग रहा होगा, इसलिए भारत सरकार ये प्रोजेक्ट को डिले कर रहा है। आपको मैं पिछले वीडियो में बताया था रूस लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला हथियार तो देता है लेकिन रुपया ज़्यादा लेता है। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप सब जानते हैं आज INS विक्रमादित्य हमारे देश के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। शुरू में 2004 में अटल जी के टाइम पे ये डील 1974 मिलियन US डॉलर में हुआ था, लेकिन 2010 में प्राइस बढ़ते बढ़ते 2.3 बिलियन डॉलर हो गया। मतलब 6 साल में ऐसा क्या हुआ कि प्राइस 2.5 गुना ज़्यादा बढ़ गया। क्या रूस ही सारे पैसे को खा गया या इसमें हमारे उस टाइम के नेता और ऑफिसर भी शामिल थे? ये एक अहम सवाल है। देखिए भारत लगभग 13 बिलियन डॉलर के ब्रह्मोस मिसाइल ब्रह्मोस एरोस्पेस से खरीदने वाली है। शुरू में रूस ब्रह्मोस का 65% कंपोनेंट बनाता था। मतलब एक मिसाइल को बनाने में अगर 100 रुपया लगता था तो रूस को 65 रुपया मिलता था। लेकिन अब भारत ब्रह्मोस का 65% कंपोनेंट बना रहा है। बहुत जल्द ये आंकड़ा 85% होने वाली है। देखिए ब्रह्मोस 2K आया तो भारत को कुछ साल के अंदर
मिनिमम 8 से 10 बिलियन डॉलर के मिसाइल ऑर्डर करना पड़ेगा। इसलिए शायद अब भारत सरकार ब्रह्मोस 2 पे ज़्यादा ध्यान ना देकर आर्मी के लिए और बाकी जरूरी हथियार खरीदना चाहता है। इसके साथ अब भी ब्रह्मोस 2 का रेंज ज़्यादा करने पर काम चल रहा है। ब्रह्मोस एक्सटेंडेड वर्जन का पिछले साल टेस्ट हुआ था और आगे और भी टेस्ट होगा। इसके साथ ब्रह्मोस का ईसीएवी वेरिएंट भी बनने वाला है। इसके बाद ब्रह्मोस दुश्मन इलाके में जाकर पेलोड गिराकर फिर वापस आ जाएगा, बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र की तरह। इसलिए भारत सरकार ब्रह्मोस 2 को डिले कर रहा है। आखिर कारण यह हो सकता है भारत FGFA प्रोजेक्ट को डिले कर रहा है, इसलिए शायद हो सकता है रूस भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए ब्रह्मोस 2 के प्रोजेक्ट को डिले कर रहा होगा। देखिए ये सब वजहों से अब तक ब्रह्मोस 2 के नहीं बन पाया है। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर ब्रह्मोस 2 कब आर्मी को मिलेगा। ब्रह्मोस एरोस्पेस के CEO के मुताबिक 2022 से ब्रह्मोस 2 पर काम शुरू होगा, 2024 में प्रोटोटाइप बनेगा, फिर 2027 तक ये आर्मी को मिलेगा। देखिए ये सब हमारे सरकार के ऊपर डिपेंड है। सरकार अगर ब्रह्मोस 2 के प्रोजेक्ट को ज़्यादा अहमियत दी तो जल्द बनेगा, नहीं तो और 5-7 साल लग जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक शेयर करने के साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसे प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आगे आप मेरे आने वाले वीडियो को मिस ना कर सकें। दोस्तों रहता हूँ, बहुत जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।